हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन का पार्ट 6 पढ़ाने चल रहा हूँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन जानिए, इसका पहचान जानिए। इसका पहचान यह है कि इन वाक्यों से भविष्य में कार्य का लगातार होते रहने का भाव प्रकट होता है। क्लियर? फिर से देखिए, इन वाक्यों से भविष्य में कार्य का लगातार होते रहने का भाव प्रकट होता है। पहला कंडीशन। दूसरा क्या है? इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का प्रयोग होता है। तो इस तरह से आपने इसका पहचान देखा, आइडेंटिफिकेशन देखा, पहचान देखा। इसके बाद मैं वर्ब्स के कुछ रूल्स बता रहा हूँ, अर्थात आई वी के साथ शैल बी तथा से सभी के साथ विल बी का प्रयोग होता है और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। शेष नियम पूर्ववत है। इसमें एक नई बात यह भी है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों में होता है, जैसे शैल बी या विल बी। ठीक? तो जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो शैल के बाद नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा। जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो शैल के बाद नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर वर्ब लगेगा। या विल के बाद नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर वर्ब लगेगा। तो यह बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले शैल या विल लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी लग जाएगा। क्लियर? यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव है, अर्थात नॉट का प्रयोग किया गया है, तो सब्जेक्ट से पहले शैल या विल, उसके बाद शैल या विल के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। बस ये थोड़े से आपके रूल्स हैं। ठीक है? तो चलिए हम आपको इसका स्ट्रक्चर भी बता देते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यह है कि सब्जेक्ट लग जाएगा प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यह आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस मेन वर्ब में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है? यह आपका स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से इसे समझाने चल रहा हूँ। जैसे योगिता अपनी कार से दिल्ली जा रही होगी। क्लियर? योगिता अपनी कार से दिल्ली जा रही होगी। देखिए क्या बनेगा? योगिता अपनी कार से दिल्ली जा रही होगी। ठीक? तो सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, योगिता विल
फिर बी गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, अपनी कार से, बाई हर कार, बाई हर कार, यह बन गया आपका। योगिता अपनी कार से दिल्ली जा रही होगी, योगिता विल बी गोइंग टू दिल्ली बाई हर कार, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इस समय कल हम लोग नाश्ता कर रहे होंगे, ठीक है। इस समय कल हम लोग नाश्ता कर रहे होंगे। देखिए, इस समय कल हम लोग नाश्ता कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग नाश्ता कर रहे होंगे, पहले हम इसका अनुवाद बनाएंगे। बनेगा वी शैल बी टेकिंग ब्रेकफास्ट, वी शैल बी टेकिंग ब्रेकफास्ट इस समय, एट दिस टाइम, कल टुमारो, बन गया। वी शैल बी टेकिंग ब्रेकफास्ट एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है। इस समय, एट दिस टाइम, इस समय, कल हम लोग नाश्ता ले रहे होंगे। वी शैल बी टेकिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये लड़के पार्क में मटर गश्ती करते रहेंगे। ये लड़के पार्क में मटर गश्ती करते रहेंगे। देखिए, ये लड़के, दिस बॉयज, विल बी मटर गश्ती, मटर गश्ती को अरबी कहेंगे लॉइटरिंग, दिस बॉयज विल बी लॉइटरिंग, दिस बॉयज विल बी लॉइटरिंग इन द पार्क, बन गया। ये लड़के, दिस बॉयज विल बी लॉइटरिंग इन द पार्क, ये लड़के पार्क में मटर गश्ती करते रहेंगे, ठीक है। कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे, मोनिका मेरे कार्य के लिए मुझे याद कर रही होगी, ठीक है। मोनिका मेरे कार्य के लिए मुझे याद कर रही होगी। देखिए, बन जाएगा मोनिका विल बी रिमेंबरिंग मोनिका विल बी मोनिका मेरे कार्य के लिए मुझे याद कर रही होगी। मोनिका विल बी रिमेंबरिंग मी फॉर माई एक्ट,
एक्ट मीन्स कार्य हो गया। मोनिका विल बी रिमेंबरिंग मी फॉर माई एक्ट। मोनिका मेरे कार्य के लिए मुझे याद कर रही होगी। क्लियर। चलिए एक आध सेंटेंस और देखते हैं अफर्मेटिव में। तरुण हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तरुण हमारी कर रहे होंगे। तरुण हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे बन जाएगा तरुण विल बी वेटिंग फॉर अस। देखिए तरुण हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ठीक है, तरुण विल बी वेटिंग फॉर अस। ठीक है, तो इस तरह से आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखा। क्लियर। अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बताने चल रहा हूँ, इसे भी आप समझ लीजिए, इसका भी स्ट्रक्चर जान लीजिए। देखिए नेगेटिव, चलिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है दो शब्दों में है, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी जान लेना आवश्यक है। तो नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर शैल विल, फिर नॉट, फिर बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। बस ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर पर ध्यान में रखना है। जब भी हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों में आए तो उस कंडीशन में ध्यान रखना है कि पहले शब्द के बाद हम नॉट लगाएंगे और शेष शब्द को नॉट के बाद लिख देंगे। क्लियर। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस। ये चिड़िया बाग में नहीं चहचहा रही होंगी। ठीक है, ये चिड़िया दीज बर्ड्स will not be chirping. chirping means चर्प मिस्टा चहचहाना, कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें आईएनजी जुड़ गया है। तो दीज बर्ड्स विल नॉट बी चर्पिंग, क्या बचा बाग में, इन द गार्डन। बस आपने स्ट्रक्चर देख लिया। सब्जेक्ट लग गया, शैल बी विल भी लग गया, फिर नॉट लग गया, शैल विल लग गया, शैल विल में सेक लग जाएगा, फिर नॉट लग गया, फिर बी लग गया, फिर मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ गया, फिर ऑब्जेक्ट अदर्स हो जाएगा। ठीक। तो दीज वर्ड्स विल नॉट बी चर्पिंग इन द गार्डन। ठीक। नेक्स्ट एक आध सेंटेंस और देख रहे हैं। मोर छत पर नहीं नाच रहे होंगे।
छत पर नहीं नाच रहे होंगे। बन जाएगा। द पीकॉक्स विल नॉट बी डांसिंग छत पर ऑन द रूफ। बन गया। ठीक है। द पीकॉक्स विल नॉट बी डांसिंग ऑन द रूफ। एक सेंटेंस और देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह एक प्याला चाय नहीं ला रही होगी। वह एक प्याला चाय नहीं ला रही होगी। बन जाएगा। शी विल नॉट बी सब्जेक्ट, शी विल नॉट बी ब्रिंगिंग ए कप ऑफ टी। वह एक प्याला चाय नहीं ला रही होगी। शी विल नॉट बी ब्रिंगिंग अ कप ऑफ टी। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होगे। ठीक, तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होगे। बन जाएगा। यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम। और कल टुमारो। देखिए, तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होगे। यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है। फ्यूचर टेंस में हमेशा आप टुमारो का प्रयोग करेंगे। जब भी कल की अंग्रेजी लिखनी होगी तो टुमारो ही आपको लिखना है फ्यूचर टेंस में। क्लियर। चलिए कुछ और भी देखते हैं। एक आध सेंटेंस और लिख लेते हैं। जैसे उस समय तक माताजी भोजन नहीं तैयार करती रहेंगी। ठीक है। उस समय तक माताजी भोजन नहीं तैयार करती रहेंगी। ताकि माताजी भोजन नहीं तैयार करती रहेंगी। ठीक है। बनाइए। उस समय तक माताजी भोजन नहीं तैयार करती रहेंगी। ठीक है। बन जाएगा। मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड।
देखिए, उस समय तक माताजी भोजन तैयार नहीं करती रहेंगी। मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड। कुकिंग फूड मतलब भोजन तैयार करना, ठीक है। तो मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड उस समय तक बाय दैट टाइम। बन गया। उस समय तक माताजी भोजन नहीं तैयार करती रहेंगी। मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड बाय दैट टाइम, ठीक है। तो इस तरह से आपने नेगेटिव देख लिया। चलिए, इसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव के भी कुछ सेंटेंस बताते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर भी आपको जानना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको देखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। डब्लू मीन्स व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, हु, लाइक दिस। रूल आपने पहले पढ़ा हुआ है, इसे आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है। डब्लू प्लस शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो नॉट लगा देंगे, प्लस बी हो जाएगा, प्लस बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यह है आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके माध्यम से हम आपको कुछ सेंटेंस बताएंगे। जैसे, क्या अध्यापक हमें इतिहास पढ़ा रहे होंगे? देखिए, क्या अध्यापक हमें इतिहास पढ़ा रहे होंगे? बन जाएगा विल द, क्या अध्यापक हमें इतिहास पढ़ा रहे होंगे? अध्यापक यहाँ एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं, तो आप टीचर लिखिए या टीचर्स लिखिए, एज यू लाइक। क्या अध्यापक हमें इतिहास पढ़ा रहे होंगे? विल द टीचर बी टीचिंग हमें अस हिस्ट्री। मान गया, विल द टीचर बी टीचिंग अस हिस्ट्री। क्या अध्यापक हमें इतिहास पढ़ा रहे होंगे? बस बन गया आपका, ठीक है। क्या चांद बादलों में प्रकट हो रहा होगा? ये भी सेंटेंस हो सकता है। क्या चांद बादलों में प्रकट हो रहा होगा? देखिए, क्या चांद बादलों में प्रकट
हो रहा होगा। बनाइए। विल द मून बी appearing in the clouds। बन गया। विल द मून बी प्रकट हो रहा होगा, appearing in the clouds। क्लियर? क्या चांद बादलों में प्रकट हो रहा होगा? क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उस समय तक माता जी कहानियाँ नहीं सुना रही होंगी। या इंट्रोगेटिव बदलना है तो क्या भी लगा सकते हैं, या कुछ अन्य सेंटेंस देखते हैं। रेशमा निबंध क्यों नहीं लिख रही होगी? ठीक, रेशमा निबंध क्यों नहीं लिख रही होगी? रेशमा क्यों नहीं लिख रही होगी? रेशमा निबंध क्यों नहीं लिख रही होगी? बन जाएगा वाई विल रेशमा नॉट बी। वाई विल रेशमा नॉट बी राइटिंग द एसे। बन गया। रेशमा निबंध क्यों नहीं लिख रही होगी? वाई विल रेशमा नॉट बी राइटिंग द एसे। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यह बच्चा कितना दूध पी रहा होगा? यह बच्चा कितना दूध पी रहा होगा? ठीक, बनाइए। कितना कितने की अंग्रेजी के लिए हमने बताया था हाउ मच या हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। अब समझ लीजिए क्या लगाएंगे यहाँ पे। यह बच्चा कितना दूध पी रहा होगा? बन जाएगा हाउ मच मिल्क विल दिस चाइल्ड बी ड्रिंकिंग। हाउ मच मिल्क विल दिस चाइल्ड बी ड्रिंकिंग। यह बच्चा कितना दूध पी रहा होगा? क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें अब कौन बुला रहा होगा? कौन बुला रहा होगा? बन जाएगा who will be calling you now। देखिए, तुम्हें अब कौन बुला रहा होगा? who will be calling you now। क्लियर? तो इस तरह से जो है आपने फ्यूचर टेंस या आप ऐसे कहें किस तरह से आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देखा, इसका पहचान देखा, हेल्पिंग वर्ब को लगाने का तरीका देखा, हेल्पिंग वर्ब को लगाने का तरीका देखा,
मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, इसे आपने देखा। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस को आपने देखा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके।